मेरा साथ एक बहुत बड़ा विडंबना हो गया है कि एक नंबर का प्रत्याशी में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 में मेरा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 में मेरा नाम कर दिया है। बस्ती का जो मेरा वोटर था, जो 1 नंबर के थे, उनको भी 2 नंबर में कर दिया है। इससे मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ और मुझे नॉमिनेशन करने में बहुत सारी कठिनाई सामने आ रही है। मैं वार्ड नंबर 1 के जनता के लिए दिन रात काम करता हूँ, उनका सुख दुख में मैं खड़ा रहता हूँ और उस वार्ड को आप दूसरे वार्ड में आप तब्दील कर दीजिएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा वोटर जो है कहीं ना कहीं मुझे भी सोचने में मजबूर कर दे रहा है कि आखिर में अगर वोट हमको करेगा तो कौन करेगा। इसका निवारण अगर निर्वाचन आयोग नहीं करती है तो मैं इसे निकाय चुनाव जो हो रही है इसका मैं सीधे तौर पर इसका बहिष्कार करूँगा। जोहार। फिलहाल रांची नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी हमारे साथ है डब्लू मुंडा जी। क्या स्थिति है, कैसा माहौल है इस पूरे चुनाव का? देखिए, चुनाव का माहौल तो पूरा रांची शहर में तेज हो गई है और मैं भी प्रथम बार निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। तो लेकिन मेरा साथ एक बहुत बड़ा विडंबना हो गया है कि 1 नंबर का प्रत्याशी में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 में मेरा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 में मेरा नाम कर दिया है। साथ ही साथ मेरा जो बस्ती का जो मेरा वोटर था, जो 1 नंबर के थे, उनको भी 2 नंबर में कर दिया है। इससे मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ और मुझे नॉमिनेशन करने में बहुत सारी कठिनाई सामने आ रही है। यही कठिनाइयों को मैं दूर करने के लिए आज संभाल बिल्डिंग और कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा हूँ। नहीं, तमाम कई दिनों से विगत के ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे पार्षद जो उठना चाह रहे हैं उनके वोटर को कहीं और तब्दील कर दिया जा रहा है। अगर कोई उठना भी चाह रहा है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं मिल रहा है। तो ये सोचना होगा, ये जो सिस्टम बनाया गया है, जितने लोग इसके पीछे कार्य करते हैं, कैसे काम करते हैं कि जब चुनाव आता है तो एक घर में 4 सदस्य हैं तो एक सदस्य दूसरा वार्ड में वोट देगा, एक सदस्य दूसरे वार्ड में वोट देगा और समय भी बहुत कम है। 4 तारीख तक ही आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। फिलहाल डब्लू मुंडा जी भी वार्ड नंबर 1 से उठने वाले हैं, लेकिन इनके साथ यही विडंबना है कि इनका जो वोटर सूची में जो नाम होना चाहिए वार्ड नंबर 1 में होना चाहिए था, इनका नाम दे दिया गया है वार्ड नंबर 2 में, और इनके जो वोटर होने चाहिए वार्ड नंबर 1 में उनको तब्दील कर दिया गया वार्ड नंबर 2 में। तो इस तरह से तमाम कई ऐसे वार्ड हैं जहां पे इस तरह की समस्याओं को देखने को मिल रहा है। ऐसी समस्या को देख के क्या लगता है कि जो सिस्टम बना हुआ है, जिस पूरे चुनाव प्रणाली में जितने लोग लगे हुए हैं, उन पे सबसे बड़ा सवाल तो उठता है कि सिस्टम पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इसमें सोचना चाहिए। जहाँ पे जिस क्षेत्र में लोग हैं उस क्षेत्र का, मैं वार्ड नंबर 1 के जनता के लिए दिन रात काम करता हूँ, उनका सुख दुख में मैं खड़ा रहता हूँ और उस वार्ड को आप दूसरे वार्ड में आप तब्दील कर दीजिएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा वोटर जो है कहीं ना कहीं मुझे भी सोचने में मजबूर कर दे रहा है कि आखिर में अगर वोट हमको करेगा तो कौन करेगा। कहीं जानबूझ के तो ऐसा नहीं हो रहा है कि डब्लू मुंडा उठ रहे हैं उनके चलते, तो ऐसा नहीं, कोई जानबूझ के साथ आपके साथ तो ऐसे नहीं हो रहा? देखिए, ऐसा मामला सिर्फ मेरा साथ नहीं हुआ है। ये मामला वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 2, मतलब ऐसे क्षेत्रों में इस तरह का मामला सामने आ रही है। लेकिन आज मैं खुद आज निर्वाचन आयोग के यहाँ आज संग्रहालय बिल्डिंग ए में आया हूँ और मैं यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं, जो निर्वाचन आयोग के जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ इस तरह का हुआ है, उसका कोई सोल्यूशन निकालें। मैं नॉमिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ और अगर इस तरह का मेरे साथ अगर कठिनाई को सामना करना होगा तो फिर मैं आगे कैसे चुनाव लड़ पाऊँगा। मैं राज्य सरकार और जिला निर्वाचन आयोग से आग्रह करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द समाधान निकालें और मैं एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आया हूँ और मैं चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और इसका तैयारी भी कर रखा हूँ। लेकिन इस तरह की जो समस्या आ रही है इससे मैं काफ़ी परेशान हूँ। अच्छा डब्लू मुंडा जी, अभी आपके पास 2 दिन समय है, आपने अपनी समस्याओं को अवगत करवाया है निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन आयोग को। अगर इन समस्याओं का निदान अगर नहीं हो पाता है तो डब्लू मुंडा आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर समय रहते इसका निवारण अगर निर्वाचन आयोग नहीं करती है तो मैं इसे निकाय चुनाव जो हो रही है इसका मैं सीधे तौर पर इसका बहिष्कार करूँगा। चलिए, अब सुन रहे थे, सीधे तौर पे बहिष्कार होगी अगर इनकी समस्याओं के समाधान ना। ये सिर्फ डब्लू मुंडा की ही ये कहानी नहीं है, बहुत से ऐसे पार्षद जो उठने वाले हैं, जितने प्रत्याशी हैं, बहुतों के साथ इस तरह की समस्या है।
बनी हुई है। अब देखना यह है कि क्या 2 दिन में इन समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं। अगर होता भी है तो फिर 4 तारीख को आखिरी नॉमिनेशन का दिन है। फिलहाल बने रहिए, नगर निगम चुनाव की जितनी भी ताज़ा जानकारी होगा मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। तब तक के लिए जोहार।